गुड मॉर्निंग बच्चे, आवाज आ रही है ठीक से? यस मैम। लास्ट हम बैच कमांड्स पे थे, याद है? बैच फाइल्स बच्चे एग्जीक्यूट करके देखिए, थोड़ी बहुत समझ आ गया था लेक्चर? यस मैम। कोई डाउट हो? नो मैम। क्लियर? हाँ था सारा पिछला लेक्चर, कल नहीं ले पाए, इससे पिछला। इको ऑन, इको कमांड क्या थी, याद है किसी को? क्या किया था हमने इको में? इको कमांड मैम जो हम मतलब कि उसको उसमें लिखते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार लिखा था दिस इज इको कमांड, उसको इको करता है, उसको मतलब रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हाँ, हम प्रिंट कर अगर देता है उसी मैसेज को जो हम उसके इको के बाद में लिखेंगे, वो एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, इको कमांड का पर्पस हमने बैच फाइल्स में भी देखा था। एक और इको का पर्पस क्या था? पहले हमने पहले माई बैच वन फाइल थी, है ना? इसको एग्जीक्यूट करते हैं, डेट, टाइम, इको, वर्जन एंड सो ऑन। ये मैंने माई बैच फाइल को एग्जीक्यूट किया है, उसमें कमांड थी डेट, देन इको, ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो गया था, टाइम कमांड एंड वर्जन कमांड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें वन बाय वन एक एक कमांड जो है हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, एक एक करके एक एक कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो रही है। जब वो कमांड एग्जीक्यूट होती है उस टाइम पे क्या हो रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट पे पहले कमांड लिख रहे हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट कमांड लिखी, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, आउटपुट दिया, फिर कमांड लिखी, फिर उसका आउटपुट आ रहा है। बैच फाइल में ऐसे हो रहा है। इको ऑफ करने से क्या होता है कि जब हमने एट द इको ऑफ लिख दिया, इको ऑन और इको ऑफ दो ऑप्शंस होते हैं। बाय डिफॉल्ट बैच फाइल्स के अंदर इको ऑन होता है। ऑन का मतलब है इको मतलब कमांड को भी शो करे, इको मतलब शो करना बेसिकली, या प्रिंट करना। मतलब ये कमांड को भी शो करता है, फिर उसके आउटपुट को भी शो करता है, फिर कमांड शो करता है, फिर उसके आउटपुट को, फिर कमांड, फिर उसका आउटपुट। वन बाय वन जितनी भी कमांड्स हैं उन कमांड्स को विद आउटपुट शो करता है। बट इको ऑफ करने से हमें क्या होता है कि हमें तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए, हमें तो ये नहीं ना बैच फाइल में ये देखना कि हमारी कौन कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। इको ऑफ करने से सिंपली उस कमांड का आउटपुट आएगा, ये वाला आउटपुट आएगा, ये कमांड नहीं नजर आएगी कि क्या थी। अगेन नेक्स्ट कमांड का आउटपुट आएगा, दिस इज इको कमांड, ये कमांड नहीं नजर आएगी। डॉस प्रॉम्प्ट पे वो कमांड टाइम नहीं दिखेगा, सिंपली कमांड का आउटपुट दिखेगा। वर्जन कमांड नहीं दिखेगी, सिंपली वर्जन कमांड का आउटपुट आएगा। ये पर्पस है इको ऑफ करने का। समझ आया मेरी बात? जब इको ऑफ करते हैं तो उस कमांड का सिंपली आउटपुट आपको नजर आता है, बट उस वो कमांड नहीं शो होगी, वो कमांड इको नहीं होती है। जैसे सी ड्राइव में ये मेरी फाइल है, राइट क्लिक, मैं इसी को एडिट कर रही हूँ। जहां पे आपने इको ऑफ लिख दिया, इको फेस ऑफ, ठीक है, इको ऑफ लिख लिया, कंट्रोल एस मैंने सेव कर दिया फाइल को, ऑलरेडी सेव है ये। पहले तो किया था, दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे। एक मिनट, इसने परमिशन नहीं ना दे रहा, मैं चेक कर। ठीक है, माई बैच 2 नेम की मैंने फाइल क्रिएट करी है, इसको चेंज, सी ड्राइव यूजर्स लिनोवो में है ना। राइट क्लिक, एडिट,
इको ऑफ, इको ऑफ करने से क्या होगा, इको स्पेस ऑफ अपने लिखना है। जैसे ही आपके बैच फाइल के अंदर ये स्टेटमेंट आती है, इस कमांड के बाद में जितने भी कमांड्स होंगी उनके आउटपुट सिर्फ नजर आएंगे, बट उन कमांड्स, वो कमांड्स आपको नहीं दिखेंगी क्या थी, सिंपली आपको आउटपुट नजर आता जाएगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर आपको मैं शो करूंगी। माई बैच 2 एंटर किया, देखो सिंपली इको ऑफ, फर्स्ट वाली ईच सेल्फ तो नजर आया कि इको ऑफ हुई है, ये कमांड नजर आ गई, बट उसके आगे देखो सिंपली डेट कमांड नहीं लिखी है। जैसे इसमें देखो, जब इसको एग्जीक्यूट के पहले डेट लिखी आई थी, फिर कमांड का आउटपुट आया था। इको ऑफ नजर आ गई, देन उसके बाद में डेट कमांड ने करंट डेट इज एंड एंटर द न्यू डेट, एंटर प्रेस कर दिया, करंट टाइम इज दिस न्यू टाइम। मतलब देखो आपसे उस कमांड, डेट कमांड, टाइम कमांड भी नहीं नजर आई। उसके बाद में ट्री कमांड थी, वो चल गई है, ट्री कमांड ऐड करी हुई थी इसमें, ठीक है। एंड देन यही कमांड्स थी उसमें, ट्री कमांड हम डिलीट करते हैं, ये लास्ट में थी, उससे ऊपर जितनी भी कमांड्स थी वो चली थी। इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं हम। डेट टाइम, देन उसके बाद में देखो टाइम के बाद में वर्जन कमांड चल गई है, बट कमांड नहीं नजर आई। अगेन डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो वो डायरेक्टरी भी क्रिएट कर देता। पर्पस समझ आए बच्चे इको ऑफ करने का? हाँ जी मैम। ठीक है, इको ऑफ करने से कमांड नहीं नजर आएगी, सिंपली उसका आउटपुट आएगा। अब मैं क्या चाहती हूँ, इको ऑफ भी ना दिखे तब उसके लिए सोल्यूशन होता है @ का साइन। इको ऑफ लिखने से पहले इससे क्या होता है कि इस कमांड के बाद में जितनी भी कमांड्स हैं उन सब कमांड्स का इको ऑफ हो जाएगा, मतलब उन कमांड्स का आउटपुट नजर नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे ना लिख करके Ctrl+X, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ तब क्या होगा उस केस में, कोई बताएगा मुझे? मैम डेट और टाइम शो होंगी कमांड्स, और उसके बाद वाली नहीं शो होगी। हाँ ठीक है, डेट और टाइम कमांड्स भी नजर आएंगे, विद आउटपुट नजर आएंगे। इसके बाद में मैंने यहाँ पे इको ऑफ लिखा है, इसके बाद में क्या है वर्जन कमांड, इसका आउटपुट नजर आएगा, कमांड नजर नहीं आएगी। मतलब जहां जिस लाइन पे आपने इको ऑफ किया है उसके बाद में जितनी भी कमांड्स हैं उनका इको ऑफ होगा, उससे ऊपर वाले का इको ऑफ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं जब इस कमांड को लिख रही हूँ Ctrl+V, इको ऑफ भी एक खुद कमांड है, जो फर्दर जो नीचे वाली कमांड्स है उनकी इको को ऑफ करती है, बट अपने आप के इको को ये ऑफ नहीं करती है। तो इसके इटसेल्फ किसी एक लाइन के इको ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं @ साइन। इको ऑफ कमांड क्या करती है, उसके बाद में जितनी भी कमांड्स है सबका इको ऑफ कर देती है, बट @ साइन क्या करता है, जिस लाइन के आगे लिखा है सिर्फ उस एक ही कमांड का इको ऑफ करती है। मुझे इन सब के तो मैंने इस इको ऑफ से कर लिया ऑफ, बट मैं इको ऑफ भी एक कमांड है, इसको भी नहीं शो करवाना चाहती, तो उसके आगे @ लगाना। समझ आ गई मेरी बात? अब जब इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे तो अब देखो इको ऑफ नहीं लिखा है, नहीं तो इसमें जब एग्जीक्यूट किया था इको ऑफ नजर आया था। माई बैच 2 मैंने एग्जीक्यूट करी, इको ऑफ लिखा था, मैंने उसको भी ऑफ कर दिया, माई बैच 2 लिख के सीधा इको ऑफ हो गया, बट इको ऑफ भी नजर नहीं आया, सिंपली डेट कमांड नजर आई, डेट टाइम वर्जन कमांड। समझ आया बच्चे इको @ साइन का? ये भी एक कमांड है। @ कमांड क्या करती है, सिंगल लाइन के इको को ऑफ करती है। और अगर मैं इको ऑफ नहीं लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल Shift+N डिलीट कर देती हूँ, तो और डिलीट मैं @ इस डेट कमांड के आगे लगा रही हूँ, तब क्या होगा, सिर्फ डेट कमांड का इको ऑफ होगा, टाइम और वर्जन का नहीं होगा। अगर मैं इसके आगे भी इको ऑफ लगा देती हूँ, इन दोनों कमांड का इको ऑफ होगा, वर्जन का नहीं होगा। @ साइन क्या करता है, सिंगल कमांड के इको को, सिंगल लाइन की जो कमांड है, जिस लाइन के आगे आपने @ साइन लगाया है उसका इको ऑफ करता है, बाकी सबको एज इट इज ही शो करेगा। ठीक है, बट इको ऑफ कमांड क्या करती है, उस लाइन के बाद में जितनी भी कमांड्स हैं उन सब के इको को ऑफ कर देती है। और इको ऑफ को भी ऑफ करने के लिए @ साइन लगा दो, ताकि वो भी नजर ना आए। समझ आया? डाउट हो किसी को? समझ आ रहा है बच्चे? बाकी सारे अनम्यूट करो, जो क्लास लगा रही है, मींस लगानी है आप लोगों को क्लास, चुप करके नहीं बैठना है। मैंने आगे देखना बताती हूँ इन बच्चों को जो क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, बट बच्चे जो लगा रहे हैं आपको तो अपने आप से रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ऐसे मतलब एक बच्चा बोल रहा है बेचारा, ऐसे थोड़ी होता है कोई।
समझ आ गया? @ और इको ऑन। इको ऑन कमांड क्या करेगी? इको ऑन कर देती है। अगर ऑफ था तो उसको ऑन कर देगी, ऑन है तो उसको ऑफ कर सकते हैं, ऑफ लिख के। ठीक है, तो इको कमांड के 3 पर्पस है, इको ऑन, इको ऑफ एंड इको मैसेज, जो आप शो करना चाहते हो गूगल में। नेक्स्ट कमांड है रिमार्क्स। रिमार्क्स कमांड नजर चली नहीं है, वैसे देख लेती हूँ, इस डॉस में चलती है, मेरे पास चली थी। मेरे से क्यों? रिमार्क्स कमांड का यूज होता है कि हम उस बैच फाइल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। बेसिकली कुछ रिमार्क्स मतलब कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। दिस इज माय बैच फाइल। बट वैसे तो ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है, बट कुछ डॉस पे ये ऐसे ही शो करे जा रहा है। देख लेते हैं इस पे भी चल रही है कि नहीं। एज इट इज शो कर रहा है ना। कई बार ऐसे होता है, जैसे अगर ये एग्जीक्यूट होता तो क्या होता, रिमार्क्स ना लिख के सिंपली ये लिखता दिस इज बैच फाइल। अब ये एज इट इज ही इसको शो कर रहा है। ठीक है, रिमार्क्स का मतलब होता है, इस कमांड का बेसिक पर्पस क्या होता है कि आप उस बैच फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। दिस इज द बैच फाइल दैट वाज क्रिएटेड बाय दिस पर्सन एट दिस डेट एंड दिस टाइम एंड दीज आर द कमांड्स इन दिस फाइल। ठीक है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन उस बारे में लिखना है कि ये फाइल किस पर्पस के लिए बनाई गई है, बैच फाइल किसने बनाई थी, कब बनाई थी। ठीक है, और कमांड्स कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे एग्जीक्यूट होनी है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो आप किसमें लिख सकते हो, रेम मतलब रिमार्क्स कमांड के थ्रू। ठीक है, अभी ये एज इट इज इतना ही चल रही है। एक कमांड होती है डॉस स्टार्ट कमांड। नेक्स्ट है स्टार्ट। जैसे अगर इसके अंदर आप नोटपैड ओपन करना चाहते हो डॉस के थ्रू, ठीक है, तो उसके लिए कमांड है स्टार्ट नोटपैड। इसको अंदर भी डॉस प्रॉम्प्ट पे भी यूज कर सकते हो। ये कमांड्स ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे यूज हो सकती हैं बैच फाइल में। जो बैच फाइल में कमांड चल रही है वो डॉस पे भी यूज हो सकती है। notepad.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना, इसलिए। ठीक है, मैं डॉस के थ्रू, इस कमांड के थ्रू डॉस नोटपैड ओपन करना चाहती हूँ, तो कैसे करेंगे ये देखो। ठीक है, नोटपैड ओपन हो गया। मैं फिर से शो करती हूँ आपको। मैंने माई बैच 2 फाइल को कमांड को एग्जीक्यूट किया, विजिबल है ना ये आपको? यस मैम। माई बैच 2 लिखा, फिर पहले कौन सी रिमार्क्स चली है, करंट डेट शो किया है, टाइम भी आ गया होगा। उसके बाद में नोटपैड ओपन कर दिया, notepad.exe स्टार्ट करने से। अगर इस पे काम करना है करके सेव कर सकते हो। ठीक है, और देन उसके बाद में नेक्स्ट कमांड कौन सी है, टाइम। टाइम के बाद में वर्जन कमांड चल रही है। ठीक है, स्टार्ट कमांड का ये पर्पस है। आई थिंक हम इससे वर्ड डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं। लेट मी चेक। वर्ड डॉक्यूमेंट कोई कॉपी करना पड़ेगा मुझे। चेक करती हूँ, जस्ट अ मिनट, एक बार। वन सी फ्रॉग, सी इसमें वर्ड नहीं सपोर्ट करेगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है ना, वो खुल जाती हैं। कुछ कमांड्स तो चल जाती हैं, कुछ नहीं सपोर्ट करेगा। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फाइल जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स उसको पता होती हैं, तो वो उसको स्टार्ट कर देगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है, सिंपली उस सॉफ्टवेयर का नेम .exe लिखो।
ठीक है, तो वो उसको स्टार्ट कर देगा। जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल से ही हमारी एग्जीक्यूटेबल होती है ना, इसीलिए तो notepad.exe जब लिखोगे तब तो वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तब तो ये नोटपैड को स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट कमांड है हमारी पॉज कमांड। पॉज कमांड का पर्पस है कि आपकी जो कमांड्स की एग्जीक्यूशन है उसको थोड़ी देर के लिए रोक देगा, और रोक करके उसके बाद में आपको मैसेज शो करेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जिस कमांड के भी बाद में आपने लिखा है उसको पॉज करके उसके आगे मैसेज लिख देगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कि कोई भी की प्रेस करो आगे कंटिन्यू करने के लिए। जैसे डेट कमांड हमसे इनपुट लेता है, ठीक है, नोटपैड ओपन करना है, टाइम कमांड भी हमसे इनपुट लेता है। वर्जन कमांड जो है इसके जैसे डेट ने तो आपसे इनपुट लिया था ना, तब तो वो रुकेगी, नोटपैड भी आपको नोट शो कर देगी। वर्जन कमांड यूजर से कुछ भी इनपुट नहीं लेती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसीलिए वर्जन कमांड की इमीडिएटली बाद में टाइम कमांड चल जाती है। इसको एग्जीक्यूट करो फिर आपको शो कर कैसे होता है। नोटपैड बंद कर देते हैं इसमें से ना, बार बार चलेगा फिर वो ना। डेट कमांड चली, डेट के बाद में वर्जन कमांड चल गई, इमीडिएटली बाद में टाइम कमांड आ गई। वर्जन कमांड को कुछ भी आपसे इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसीलिए वो क्या हुआ, डेट के बाद में वर्जन, वर्जन के इमीडिएटली बाद में टाइम कमांड चल गई। इट मींस वो बीच में रुका ही नहीं, वर्जन के इमीडिएटली बाद में टाइम कमांड चल गई। ठीक है ना, ये समझ आ रही है बच्चे मैंने क्या बोला है? जैसे डेट को, जैसे डेट और टाइम को तो आपसे इनपुट रिक्वायरमेंट थी तब वो रुकी थी, पर वर्जन कमांड को तो आपसे कुछ नहीं चाहिए था, इसीलिए वर्जन कमांड चलने के इमीडिएट के बाद में टाइम कमांड साथ के साथ चल गई थी। बट मैं चाहती हूँ कि वर्जन कमांड के बाद में वो रुके, यूजर से कुछ पूछे फिर आगे कंटिन्यू करे, उस टाइम पे हम पॉज कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ वर्जन कमांड के बाद में रुके, तो उसके बाद में वर्जन के बाद में मैंने पॉज लिखा, सेव किया। ठीक है, माई बैच 2 लिखा, डेट, देन वर्जन, वर्जन के बाद में देखो उसने क्या किया है, आपको वर्जन कमांड शो करने के बाद में वो रुक गया, टाइम कमांड अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, नहीं तो वो इमीडिएटली बाद में टाइम कमांड को एग्जीक्यूट कर देता। तो क्या किया, वर्जन के बाद में पॉज कमांड क्या करती है, पॉज लगा देती है और आपसे पूछती है, ये मैसेज भी वो साथ में शो करती है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कोई की को प्रेस करो, आगे कंटिन्यू किया, फिर टाइम कमांड चली है जिसने आपसे इनपुट पूछा है। ठीक है, समझ आ गया पॉज कमांड का पर्पस, मतलब बीच में पॉज लगाना है बेसिकली कमांड्स के एग्जीक्यूशन को। नेक्स्ट है %1 पैरामीटर, कमांड लाइन पैरामीटर्स। जैसे मैंने लिखा हेलो %1, जितने मर्जी पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो, 1, 2 एंड %3, एनी नंबर ऑफ कमांड लाइन, ये परसेंटेज के साथ में कोई नंबर 1 से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनी नंबर। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि उसके साथ में अगर कोई नंबर स्पेसिफाइड है, इट मींस वो क्या है, कमांड लाइन पैरामीटर्स। कमांड लाइन पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है, कमांड लाइन पैरामीटर्स का मतलब है कि जब आप उस बैच फाइल की कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये देते हो ना कमांड को एग्जीक्यूट करने के फाइल का नेम, फाइल के नेम के बाद में भी आप उसको कुछ पैरामीटर्स दे सकते हो, और पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कह लो या फिर कमांड लाइन पैरामीटर्स कह लो, सेम मीनिंग है। माई बैच 2, ठीक है, मैंने नेम लिख दिए 3 बच्चों के, अभिषेक, अमन, अनमोल। ठीक है, अभिषेक, अमन एंड अनमोल, इन पैरामीटर्स को जब हम कमांड लाइन पे किसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, उस टाइम पे जब फाइल का नेम दिया है बैच फाइल का, उसके साथ में जो पैरामीटर्स आप देते हो, हर एक पैरामीटर स्पेस से सेपरेट होगा।
ठीक है, एक एक स्पेस का डिफरेंस होगा पैरामीटर के अंदर। इन पैरामीटर्स को हम बोलते हैं कमांड लाइन पैरामीटर्स। और इनको जब प्रोग्राम में यूज करना है, बैच फाइल में यूज करना है, तो फर्स्ट वन इज %1, सेकंड वन इज %2 एंड थर्ड वन इज %3। अपने आप इनकी वैल्यू को हम बैच फाइल में पिक कर सकते हैं। इनको की क्या होगा, कुछ मर्जी वैल्यू हो सकती है, और उसकी वैल्यू अगर हमें देखनी है कि उसमें बैच फाइल में यूज करनी है तो हम ये यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, मैंने एक मैसेज लिख दिया हेलो करके। इको कमांड क्या करती है, डिस्प्ले करती है ना। मैंने क्या किया, इनकी वैल्यू, इनको नेम को डिस्प्ले कर दिया हेलो। फर्स्ट पैरामीटर में क्या है, फर्स्ट वाली वैल्यू, सेकंड में सेकंड वाली, और थर्ड में थर्ड वाली वैल्यू। ठीक है, कंट्रोल एस सेव किया। अब कमांड लाइन को जब आप, सॉरी मुझे दोबारा करने पड़ेगा, अभिषेक, ठीक है, आगे कौन था, अनमोल, देन अमन। ठीक है, एंटर किया, डेट कमांड चली, वर्जन, पॉज, एंड देन ये देखो इको में उसने, इको क्या करती है, डिस्प्ले करती है। तो हेलो तो उसने लिखा, %1 की जगह पे क्या लिखा, अभिषेक, %2 की जगह पे अनमोल, एंड %3 की जगह पे अमन लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, फाइल के नेम के साथ में पैरामीटर्स दो, और उनको जब फाइल के अंदर यूज करना है तो परसेंटेज के साथ में। फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, यहाँ से जो फर्स्ट है वो %1, यहाँ से जो सेकंड है वो %2, यहाँ से जो थर्ड होगा वो वहां पे %3 होगा फाइल के अंदर। और उसको आप यूज करना चाहते हो, आप आराम से इनको परसेंटेज लगा करके 1 to 3 ऑर्डर में यूज कर सकते हो। यस और नो? Yes, हाँ, ma'am. समझ आया Yes, बच्चे? ma'am. कोई Yes. डाउट यहाँ तक Yes, किसी को हो? ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट मेरे पास है इफ एल्स, इफ कमांड। इफ का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर कमांड एग्जीक्यूट, कुछ कंडीशन, एक कंडीशन हम स्पेसिफाई कर देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तब एग्जीक्यूट हो, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तब वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। इफ मैं कह रही हूं %1, ठीक है, डबल इक्वल्स टू, उसको कुछ वैल्यू दे दिया मैंने, DEV इज इक्वल्स टू देव, देव के इक्वल है फर्स्ट %1, तो क्या करें, इसमें एक कमांड पे चलेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं पता, इसमें पैरेंथेसिस, चलो मैं चेक करती हूँ एक बार। एक मिनट बच्चे, पहले चलाते हैं, नहीं तो सिंगल कमांड तो चलेगी, मैं सोच रही हूँ मल्टीपल चल जाए तो इजी है। पहले एग्जीक्यूट करते हैं। इनकरेक्ट है ना? चलो इसी के अकॉर्डिंग ही लिख लेते हैं, गो टू एरर, कॉलन एरर, इसका मीनिंग क्या है, इसमें दो कमांड्स इकट्ठी हैं, एक तो गो टू और एक है इफ। ठीक है, इफ का मतलब क्या है, इफ %1 मतलब जो फर्स्ट पैरामीटर आप दोगे कमांड लाइन पे, अगर फर्स्ट पैरामीटर मैंने जो दिया है वो और देव इक्वल है, अगर दोनों, मतलब कमांड लाइन पे अगर मैंने देव ही दिया है तो दोनों चीजें मैच हो जाएंगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करे, गो टू एरर पे चला जाए। गो टू मतलब जंप कर जाए, कहाँ पे जंप कर जाए, जहां पे ये लेबल है, एरर जो यहाँ पे लेबल दिया है और ये लेबल सेम हो। ठीक है, तो गो टू डायरेक्टली कहाँ पे चला जाए, एंड, मतलब इस लाइन पे जंप कर जाए। यहाँ पे जंप करेगा तो इस लाइन के बाद में सिंपली क्या है, इको एंड, इको के आगे मैंने क्या लिख दिया, एंड, तो एंड प्रिंट हो जाए।
ठीक है, बट अगर ये मैच नहीं होते तो ये गो टू नहीं करेगा। गो टू नहीं करेगा तो इट मींस इसके अंदर जो कमांड्स हैं इको %1 और वर्जन, दो कमांड्स दी हैं, वो दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यस और नो? कोई डाउट हो Yes, किसी को? ma'am. क्लियर है या कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन है? No, अभी ma'am. इतनी जल्दी समझ आ गया है? मैम हाँ बोलो। दो हाँ, दो बार इक्वल टू ही आता है। कंपैरिजन के लिए बच्चे हम आगे भी आप देखोगे जब सी लैंग्वेज भी पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, कंपैरिजन के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 2 इक्वल्स टू ही होते हैं। ठीक है, अगर %1 यहाँ पे ये %1 मैंने फर्स्ट पैरामीटर से मैच किया, %2 से मैच कर लो या डायरेक्टली ही लिख दो देव इक्वल्स टू देव, कुछ भी वैल्यू आपने देनी है उसको मैच करना है। बेटर है कि हम किसी वैल्यू के साथ मैच करें, या मैं %2 या थर्ड या किसी भी पैरामीटर से मैच करना है। मैं कह रही हूँ मुझे फर्स्ट से ही मैच करना है। अगर फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू और देव मैच कर जाते हैं तो कहाँ पे जाना है? गो टू। कहाँ पे गो टू करना है? हमें एरर पे गो टू करना है। एरर कहाँ पे है? ये वाली लाइन है। इसके आगे जो कुछ भी है डायरेक्टली जंप होकर के यहाँ से जंप होकर के डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाएगा। इट मींस बीच वाले कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो गो टू नहीं करेगा, वहां पे नहीं जाएगा। इट मींस मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो 1 बाय 1 सारी कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी। उस टाइम पे इको %1 भी चलेगी, वर्जन भी चलेगा, और ये लेबल है ये तो सिर्फ इसी के साथ काम करता है, अदरवाइज इसका कोई पर्पस नहीं है। और इको एंड भी होगा, एंड भी प्रिंट होगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें। ठीक है, देव के साथ मैंने फर्स्ट पैरामीटर देव ही दिया है ताकि वो मैच कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर मैच कर गया था, इसीलिए टाइम कमांड के बाद में उसने क्या किया? सिंपली एंड प्रेस कर दिया। देखो एंड, इको एंड मतलब एंड को प्रिंट कर दिया। टाइम कमांड चली, उसके बाद में ये मैच हो गया, डायरेक्टली एंड प्रिंट हो गया। ठीक, अगर मैं इसको पैरामीटर को मैच नहीं करती हूँ, फॉल्स केस लिखती हूँ, टाइम कमांड के बाद में डायरेक्टली एंड आ गया। देखो टाइम पहले, उसके बाद में एंड। और अगर मैं माई बैच 2 लिख रही हूँ, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं ABC और एंड करती हूँ, तब जब ये कमांड चलेगी तब क्या हुआ? टाइम कमांड चली, फिर मैंने क्या लिखा था? इको %1। इको %1 का मतलब इको क्या करे? %1 पैरामीटर की वैल्यू, इसीलिए %1 पैरामीटर मैंने क्या दिया है? ABC दिया है। इको %1 वो प्रिंट हो गया। अगेन सेकंड कमांड मैंने वर्जन दी थी, वो भी चल गई और एंड भी चल गया। ये तीनों कमांड चल गई इस केस में, इको %1 वर्जन एंड एंड। %1 क्या था? ABC, इसीलिए उसको प्रिंट किया, वर्जन चलाई और एंड भी किया। उस टाइम पे ये तीनों कमांड चल गई हैं। इट मींस वो कंडीशन फॉल्स हो गई है, इफ मैच नहीं किया और जंप नहीं किया है। अगर इफ मैच कर जाता तो जंप कर जाता और बीच वाली कमांड को स्किप कर देता। इट मींस इस इफ के ट्रू होने पर ये सेट ऑफ कमांड्स स्किप हो गई हैं, गो टू जंप कर गया ना, ये कंडीशन चल गई है। ठीक है, गो टू एरर हो गया है। अगर ये मैच कर गए हैं तो ये कमांड चल गई है, इसकी वजह से हम यहाँ पर जंप कर गए हैं। ठीक है, और अगर ये मैच नहीं करता तो हम जंप नहीं करते। इट मींस नॉर्मली जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो गई हैं। क्लियर? बच्चे बताओ, मुझे पता लगना चाहिए आपको समझ आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा जोर लगा करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो फिर ऐसे फील होता है कि मतलब टीचर ही समझाया जा रहा, बच्चे भी तो इंटरेक्ट करें साथ में। ठीक है, समझ आया बच्चे? किसी को डाउट हो कुछ पूछा करो बच्चे, इंटरेक्टिव बनो क्लासेस में, तभी तो इंटरेस्ट बनता है। समझा करो, दिमाग लगाना ना अच्छी बात होती है, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाता है। पढ़ा ना, मतलब वो आपको भी पता, 3 इडियट्स सबने देखी हुई है ना, जब दिमाग को यूज नहीं करते हैं वो ज्यादा डम हो जाता है। एक्टिवली इन्वॉल्व हो, अपने मतलब प्रेशर डालो अपने दिमाग पे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा पूछो मैम से, किस वजह से लेक्चर ले रहे हैं, आपके लिए ले रहे हैं, मेरे लिए थोड़ी है ना? पूछोगे तो आपको बेनिफिट है, मुझे बेनिफिट नहीं है। मैम हाँ जी बोलो। पहले हमने दिया था अनमोल, मतलब कि जो पैरामीटर था पहले जो कमांड थी उसमें अनमोल दिया हुआ था। हाँ, और
अगर देव दिया है तो देव को एग्जीक्यूट करेगा, अनमोल तो नहीं उठाएगा वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो फायदा होता है कमांड लाइन पैरामीटर का। मतलब है कि जब मैंने फाइल का नेम दिया उसके बाद में ये पैरामीटर्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जो वैल्यू आप दोगे वो वही यूज करेगा। हर बार आप चेंज करोगे वो हर बार चेंज वैल्यू को यूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, मैंने कुछ भी दे दी। फर्स्ट पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, स्पेस सेकंड पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, स्पेस थर्ड पैरामीटर। वो मैंने भी 3 यूज किए, मुझे एक ही चाहिए तो मैं सिर्फ %1 ही अपने प्रोग्राम में यूज करती और एक ही पैरामीटर यहाँ पे देती। ठीक है, अगर 2 चाहिए तो मैं 2 पैरामीटर, और इनकी वैल्यू जितनी बार आप चेंज करोगे उतनी बार चेंज होकर के ही प्रिंट होगी। समझ आ रही है मेरी बात? हर बार आप जो पैरामीटर दोगे वो प्रिंट होगा यहाँ पे। बैच माई बैच फाइल 2 के बाद में आप जो वैल्यूज आप दोगे वही प्रिंट होंगी, चाहे वो आप चेंज करो चाहे ना करो। मतलब हर बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए चलेगा, फिक्स वैल्यूज नहीं है वो। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम कुछ और नेम दिए, नेक्स्ट टाइम आपने कुछ और नेम दे दिए, फिर वो उनको पिक करेगा। नेक्स्ट टाइम और कुछ दे दिए, फिर वो उनको पिक करेगा। सही है? ठीक है, ओके मैम। यस। यहाँ पे इफ कंप्लीट हो गई है मेरी। नेक्स्ट है कॉल कमांड। कॉल कमांड का बेनिफिट है एक बैच फाइल के अंदर दूसरी बैच फाइल को कॉल करने के लिए। ठीक है, कॉल मैं किसी और बैच फाइल को कॉल करना चाहती हूँ इसके अंदर। मेरी सेकंड सी ड्राइव में है ना मेरी बैच फाइल, माई बैच डॉट BAT। आई थिंक बैच फाइल का नेम भी कंपल्सरी नहीं है। कॉल करने से क्या होगा, पहले तो आपकी अपनी जो बैच फाइल है ये सारी 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगी। देन कॉल स्टेटमेंट जहां पे आई, इसने क्या किया, इसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। और ये कमांड जहां पे भी डालोगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से कट करके मैंने इसको फर्स्ट बिगिनिंग पे डाल लिया या कहीं और यहाँ पे डाल लिया, यहाँ जहां मर्जी रख सकते हो। ठीक है, मैं एंड में, क्योंकि मैंने ऊपर सारा प्रोग्राम बना लिया है। समझ आ गई बच्चे? जहां पे भी लिखोगे कॉल लिख के उस बैच फाइल का नाम जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अगर आपकी बैच फाइल माई बैच 2 जो लिनोवो फोल्डर में है और माई बैच फाइल दोनों सेम में है, उस टाइम पे तो पूरी लोकेशन देने की जरूरत ही नहीं थी ना। बट अभी मेरी लोकेशन जो इसकी माई बैच 2 की है लिनोवो फोल्डर है, और माई बैच की जो है वो सी ड्राइव में पड़ा है, इसीलिए मैंने उसको अलग से पूरा पाथ दिया है। चेक करते हैं ये आई थिंक सी ड्राइव से चलेगा कि नहीं। नहीं चला तो हम उसको वहीं पे कॉपी कर लेंगे। ये देखो ट्री कमांड थी उसमें शायद, है ना, वो चल गई है। एंड के बाद में आपकी और कोई कमांड तो नहीं थी शायद, चेक करते हैं। यहाँ से नहीं देखते हम, वही से फाइल देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है। हाँ, इसमें देखो ट्री कमांड थी ना, ये वाली फाइल मेरी चल गई है। ठीक है ना, तभी वो ट्री वाला डायरेक्टरी आपको नजर आई है। यस और नो? समझ आ गई जी बच्चे? मैम। इसको हम डिलीट कर लेते हैं, अभी Yes. कुछ और आपको दिखाना है। यहाँ पे मैं इको कर लेती हूँ, इको लिख के माई बैच इन सी ड्राइव मैं ऐसे लिख लेती हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये वाली फाइल मेरी एग्जीक्यूट हुई है। अच्छा, ये सेव नहीं ना कर रहा, बात ये है सी ड्राइव में। अब उसी फाइल को यूज कर लेते हैं जो उसी ड्राइव में है। इसमें भी है ना इसी नेम की फाइल माई बैच, इसी को यूज कर लेते हैं क्योंकि सी ड्राइव में परमिशंस नहीं है ना, इस वजह से बता रहे हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहेगा। और उस फाइल में भी चेंज आएगा, सी ड्राइव नहीं लिखेंगे, सेम लोकेशन में है, इसी को यूज कर रहे हैं हम। एंड हम क्या करेंगे अब, इसके अंदर उस कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे।
देखो इको दिस फाइल इज कॉल्ड यूजिंग कॉल कमांड। ये इको किसकी वजह से हुआ, उस फाइल के अंदर था, ये कमांड चली नहीं, कोई कमांड ना, TIM क्या है, अच्छा मैंने ई लिखना भूल गई थी, इसीलिए उसने वो गलत कह दिया कि ये कमांड रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। ठीक है, समझ आया, मतलब वो फाइल भी आपकी चली है यहाँ पे। ये देखो डेट चली है उस कमांड में, एंड के बाद में देखो, एंड होने के बाद में ये सारी कमांड्स आपकी नई वाली बैच फाइल की हैं जो कॉल हुई है। डेट, देन दिस फाइल इज कॉल्ड यूजिंग कॉल कमांड एंड करंट टाइम। ठीक है, ये सारी कमांड्स उसकी हैं जो नई वाली बैच फाइल है, एंड उसका वर्जन कमांड। यस और नो, कॉल कमांड समझ आई बच्चे? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट कमांड है एग्जिट। ये आपके इस बैच फाइल के एग्जीक्यूशन को एग्जिट कर देगा, क्लोज कर देगा। ठीक है, एग्जिट करने के लिए आई थिंक डॉस ही बंद हो जाएगा इसमें ना, चेक कर लेते हैं। एग्जिट कमांड, डॉस कमांड को एग्जिट करने के लिए। ठीक है, देखो डॉस आपका बंद हो गया है। जैसे ही एग्जिट कमांड यूज करोगे डॉस आपका क्लोज हो जाता है। डॉस कमांड से आप सिस्टम मतलब डॉस का जो प्रॉम्प्ट है वो ही शट हो जाएगा, तो एग्जिट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट में मार्क कर लो आपके अटेंडेंस। ठीक है, अमन है, अभिषेक है, अनमोल है, पलक है और सचिन है। ठीक है, समझ आई एग्जिट कमांड डॉस प्रॉम्प्ट को क्लोज करने के लिए? यस मैम Yes, ma'am. नेक्स्ट है शिफ्ट पैरामीटर और गो टू, ये हम करेंगे कल।